नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि वसा लिपिड जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उसका क्या कारण होता है। जनरली ये देखा जाता है कि वसा और जो लिपिड होता है उसको माना जाता है घी और तेल, ठीक है। और घी और तेल का कम से कम ऐसे मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणा है कि घी और तेल का कम से कम उपयोग करना चाहिए जिससे मोटापा नहीं बढ़ेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु केवल और केवल मोटापा बढ़ाने के अलावा हमारे शरीर के अंदर जो वसा है, जो फैट है, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। नो डाउट इसका एक काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन काम यही होता है वसा का, फैट का, कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना। ये जो वसा और जो ये वसा जो होती है, जो लिपिड जिसे कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारे शरीर की जितना भी क्रियाशीलता होती है, कोई भी अंग क्रिया करता है, चाहे वॉलंटरी एक्शन हो पर या इनवॉलंटरी एक्शन हो, इसको जो ऊर्जा मिलती है वह किससे मिलती है? फैट से ही मिलती है, ठीक है। परंतु वजन कम करने के लिए या शरीर को बहुत स्वस्थ रखने के लिए फैट का जो न खाना, घी तेल का आजकल जो प्रचलन में है कि घी तेल नहीं खाना चाहिए, या जो अलग अलग तरह के जो तेल आ रहे हैं उनमें से एक पर्टिकुलर कोई तेल ही खाना चाहिए, वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। यह ध्यान रखना चाहिए। हमें तेल भी बदल बदल के खाने चाहिए। एक बार मूंगफली का तेल लिया, एक बार सरसों का लिया, एक बार सोयाबीन का तेल लिया भोजन में। ये हमें तेल भी बदल बदल के काम में लेने चाहिए, तभी जितने भी प्रकार के जो लिपिड्स हमारे शरीर की आवश्यक होती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जो अवशोषण होता है वह अवशोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अलग अलग तरह के तेलों का और अलग अलग तरह के घी का भी हमें यूज कर लेना चाहिए। घी तेल एक लिमिट में खाना चाहिए, नो डाउट, परंतु इसको जो छोड़ने का जो प्रचलन चल रहा है आजकल, वह शरीर को ज्यादा नुकसान कर रहा है बनिस्बत इसके ना लेने से। तो आइए हम देखते हैं कि जो फैट होता है इसके शरीर का, हमारे शरीर के अंदर इसका क्या कार्य होता है। सर्वप्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वह होता है शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना। इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का संग्रहण करना। क्या होता है, जितनी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा चाहिए होती है उतनी तो हमने वसा के द्वारा ले ली। अब हमने जो भोजन ग्रहण किया, तो भोजन ग्रहण हमने इस तरीके से किया है कि वह हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी थी वो बची हुई, यानी जो वसीय अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बच जाते हैं पाचन क्रिया के द्वारा। तो जो ये वसीय अम्ल जो बच जाते हैं, यह वसीय अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाते हैं, और इसका जो डिपोजिशन होता है वह डिपोजिशन त्वचा के नीचे की तरफ हो जाता है, यानी कि मांसपेशियों के रूप में, मांस के रूप में उसका डिपोजिशन होता है, जिसे हम कहते हैं मोटापा, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संग्रहण हो रहा है। फिर यदि आपने किसी कारण से कई दिन तक खाना नहीं खाया, या जैसे कि आप बीमार पड़ गए हैं, लंबे लंबे व्रत कर रहे हैं, तो ये जो लंबे व्रत होते हैं और जो ये बीमारी होती है, इसमें भी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। अब हमारे शरीर को जब ऊर्जा चाहिए होती है, हम भोजन के द्वारा नहीं ले पा रहे हैं, तो जो संग्रहित वसा होती है उससे शरीर वह निकाल लेता है और हमारे शरीर को क्रियाशील बना देता है। यानी हमारे शरीर का में एक्स्ट्रा अमाउंट की जो वसा होती है वह त्वचा के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, और वह हमारे को जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा शरीर उसमें से वसा को निकाल के और उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करके और हमारे शरीर को क्रियाशील कर देता है। नेक्स्ट है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा। शरीर के सभी अंग कोमल होते हैं, चाहे आप लिवर की बात कर लें, चाहे आप हार्ट की बात कर लें, चाहे आंतों की बात कर लें, किसी की बात कर लें। अब इनके ऊपर क्या होती है? लेयर होती है, ठीक है। इन अंगों के ऊपर लेयर किसकी होती है? वसा की होती है। हमारे शरीर के अंदर यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके ऊपर क्या होगी? लेयर होगी। अगर वह किसी तरीके से गिर गया, ठीक है, अगर वह व्यक्ति गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके, क्योंकि उसमें मोटापा है, उसके जो आंतरिक अंग है उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसके ऊपर लेयर ऑफ किसकी है? फैट की,
है ना, तो उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचता है। तो कोमल अंगों की जो हमारे शरीर के अंदर रक्षा की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? लिपिड्स के द्वारा की जाती है। किस तरीके से की जाती है कि हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उसके ऊपर थोड़े बहुत लिपिड की वसा की डिपोजिशन होती है, लेयर्स बनी हुई होती है। हमारे शरीर में अगर किसी तरह लग जाती है किसी व्यक्ति को, तो वह उसके ऊपर जो कोमल अंग होते हैं शरीर के, उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसके ऊपर फैट डिपोजिशन की मात्रा होती है। यह फैट डिपोजिशन होता है, यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर का तापमान नियमित करना। शरीर का तापमान को नियमित दो तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति मोटा है और उसका जो सर्दी के टाइम पे हम की बात करें, तो सर्दी के टाइम पे मोटे व्यक्ति को ठंड कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर सी जमी होती है फैट की। ये फैट की लेयर जो बाहर का टेम्परेचर और जो शरीर का अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इसके बीच में बैलेंसिंग बनाने का कार्य करती है। यानी उस व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, जो संचित फैट होता है, वह फैट जो होता है अंदर के टेम्परेचर जो कि ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर की तरफ जाने से एक तरह का इंसुलेटर का जो काम करता है वह फैट काम करता है। यानी कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर अंदर रह जाता है और बाहर का टेम्परेचर बाहर रहता है, और उस व्यक्ति को ठंड का भी एहसास कम होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की बचत। प्रोटीन के बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे शरीर में। शरीर की वृद्धि करना होता है, शरीर का विकास करना होता है, शरीर में टूट फूट हो जाती है उसको ठीक करनी होती है, हार्मोन्स को संचालित करना होता है। ये बहुत सारे कार्य प्रोटीन के होते हैं, परंतु उसमें से एक प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करता है। अगर प्रोटीन और फैट दोनों उचित मात्रा में लिए जाते हैं, तो जो प्रोटीन का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, वह काम ना करके वह शरीर को दूसरे जो कार्य होते हैं प्रोटीन के, वह करता है। यानी क्या हो रहा है? प्रोटीन की बचत हो रही है। समझ रहे हैं आप? कैसे बचत? डायरेक्टली नहीं बच रहा है, इनडायरेक्टली बचत हो रही है। इनडायरेक्टली बचत ऐसे हो रही है कि प्रोटीन अपने जो कार्य होता है शरीर की टूट फूट करके ठीक करना, शरीर में वृद्धि करना, शरीर का विकास करना, हार्मोन्स को संचालित करना, प्रोटीन ये सब कार्य करता है। जबकि जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो कार्य होता है वो नहीं करता। तो जो प्रोटीन एक काम किसका हो गया? मेन काम वसा का हो गया। अब जो वसा अपना ये काम कर रहा है ऊर्जा प्रदान करने का, और प्रोटीन नहीं कर रहा है, क्योंकि उचित मात्रा में फैट है हमारे शरीर के अंदर, तो प्रोटीन की अपने आप बचत हो जाती है। इनडायरेक्टली प्रोटीन की इसके अंदर बचत होती है। नेक्स्ट हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E, K, ठीक है। ये चारों वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इसका प्रमुख स्रोत कौन होता है? वसा होता है। क्यों? क्योंकि A, D, E, K कैसे मिलेंगे आपको? विटामिन जो होते हैं A, D, की जो जल में तो घुलनशील नहीं है, तो फैट में घुलनशील है। जो कि फैट में घुलनशील है, तो आपको लेने का माध्यम भी तो फैट ही होगा, कोई और माध्यम तो हो नहीं सकता। तो जो विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, उनका जो प्रमुख स्रोत क्या होता है? फैट होता है, ठीक है, वसा होता है। और वसा को लेने से ही, ग्रहण करने से ही आप विटामिन A, D, E, K ले सकते हैं। और विटामिन A, D, E, K के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं शरीर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन के अवशोषण में सहायक। अब जब हम कह रहे हैं कि विटामिन A, D, E, K का जो स्रोत ही क्या है? वसा। वसा कौन सा? A, D, E, K का कैसा स्रोत है? जो कि वसा में घुलनशील है। तो जो विटामिन के अवशोषण, विटामिन कौन से वाले? वसा में घुलनशील विटामिन। अब चूंकि वसा में घुलनशील विटामिन ही A, D, E, K जिसका स्रोत ही क्या है? फैट है, तो उसका अवशोषण भी कौन करेगा? वसा ही कर पाएगा। जब घुली वसा में रहे, जल में नहीं घुल पा रहे हैं, तो उसका अवशोषण भी कौन करेगा? वसा ही कर पाएगा, या वसा के साथ में रिएक्शन होगा तभी उसका वह अवशोषित हो पाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उसका स्रोत भी यही है, और इसका जो शरीर के अंदर अवशोषण होता है, यह अवशोषण भी इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है आमाशय में पाचक रस का कम स्रवण। यदि आमाशय में पाचक रस का ज्यादा स्रवण होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। पाचक रस का ज्यादा श्रवण होगा तो आंतों की जो अंदर की जो लेयर होती है, वह लेयर पाचक रस उन्हीं पे रिएक्शन करने लग जाता है, और उन्हीं पे जब वो एक्शन करता है तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाता है। यानी कि जो छाले हो जाते हैं आंतों के अंदर, वह होने लग जाते हैं।
यह जो फैट होता है यह पाचक रस को लिमिट में जितना आवश्यक होती है उतना ही स्त्रवण करने देता है, यानी आमाशय में जो पाचक रस होता है उसके स्त्रवण को कम करने में सहायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं त्वचा का चिकना एवं कांतिमय बनाना। अगर व्यक्ति ने फैट ले रखा होता है, यदि शरीर के अंदर फैट की जो मात्रा होती है वो उपयुक्त मात्रा होती है, तो चेहरा जो होता है, जो स्किन जो होती है निश्चित रूप से कांतिमय चमकमय होती है। जिन व्यक्तियों का जो में ड्राइनेस आ जाती है स्किन के अंदर, वो इसलिए आती है कि प्रॉपर अमाउंट में फैट उनके शरीर के अंदर नहीं होता है। तो यदि आपकी स्किन को आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत चमकदार बने, कांतिमय बने, तो उसके लिए आपको फैट का लेना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं पाचक नली के स्नेहक के रूप में। पाचक जो नली होती है, आंतें जो होती है, उसकी क्रमाकुंचन गति होती है, ठीक है। इस क्रमाकुंचन गति के कारण से भोजन जो होता है वह पच जाता है, भोजन अवशोषित हो जाता है और भोजन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक हो पाता है। और यह जो पाचक नली होती है, चाहे हम बात करें छोटी आंत की या बड़ी आंत की, तो इसमें भोजन का जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह का जाना होता है भोजन का, यह किसके द्वारा होता है? आसानी से फैट के द्वारा यह आसानी से हो जाता है। अच्छा, एक बात और बता दें कि जब आपका जो पाचक जो अंग होता है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है रीनल, इसमें जब मल इसके द्वारा बाहर निकलता है, तो यदि फैट अपने उचित मात्रा में लिया होता है तो मल का बाहर निकलने में भी ये जो फैट होता है यह बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड का जो निर्माण होता है उसके अंदर जो संश्लेषण किया जाता है, इस संश्लेषण के रूप में ये जो वसा है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्वाद बढ़ाने में, नो डाउट। ये तो हमने देखे हैं, जो पॉइंट्स अभी देखे वो शरीर के अंदर करते हैं। यदि किसी सब्जी में घी का अलग से तड़का लगा दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद बढ़ने से जो भोजन लेने वाला होता है, जो भोजन ग्रहण करता है, वह भोजन ज़्यादा मात्रा में या उचित मात्रा में ग्रहण कर सकता है। किसी भी भोज्य पदार्थ का स्वाद को इंक्रीज करने के लिए हमारे यहाँ पे अभी भी फैट का उपयोग किया जाता है। तो जो हमने अभी देखे कि फैट के बहुत सारे उपयोग होते हैं, और ये जो फैट होता है ये शरीर के अंदर कई तरह के केवल मोटापा बढ़ाने या जो फैट डिपोजिशन के अलावा बहुत सारे कार्य करता है। स्पेशली हम जब बात करते हैं विटामिन के बारे में, तो विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य संचालित करते हैं, इनका अवशोषण करने का कार्य, इसका एक प्रमुख स्रोत भी वसा ही है। और वसा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को हमारी जो त्वचा होती है इसे कांतिमय बनाता है।